बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन ग्रामी, चीन का खित्ते में बढ़ता हुआ असर व रसूख अमेरिका की तरह जापान को भी दुखने लगा है। अब इंडिया और अमेरिका के बाद वहां से चीन मुखालिफ आवाजें साफ सुनाई देने लगी हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया और जापान मिलकर चीन का न सिर्फ रास्ता रोकने की बात कर रहे हैं, बल्कि आपस में फौजी और तिजारती ताउन को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला किया जा सके। इसी मकसद के लिए उन ममालिक पर मुश्तमिल एक गैर रस्मी प्लेटफॉर्म QST कायम किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन हस्बे रिवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाजरीन ग्रामी, इन ममालिक पर मुश्तमिल एक गैर रस्मी प्लेटफॉर्म QST चीन और इंडिया के दरमियान सरहदी तनाज़ा पर मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त में भी अपना किरदार अदा करेगी। सितंबर के आगाज में अमेरिका के डिप्टी वजीर खारजा स्टीफन बेगिंग ने कहा है कि इत्तेहाद में शामिल ममालिक की कोशिश है कि अक्टूबर के आखिर तक नई दिल्ली में इजलास मुनक्किद किया जाए, ताकि मुश्तरका मुफादात की बुनियादों पर इस इत्तेहाद को एक हतमी शक्ल दी जा सके। अमेरिका के नायब वजीर खारजा के इस बयान से कबल इस साल के आगाज में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के नुमाइंदे एक ऐसे इत्तेहाद को कायम करने पर इत्तेफाक कर चुके थे। इस इत्तेहाद के जरिए इंडो पैसिफिक खित्ते में तिजारती रवाबित को मजबूत करके इस खित्ते में चीनी गलबे का मुकाबला किया जा सके। इंडिया और चीन इस साल जून में एक सरहदी तनाज़ा में उलझे हुए हैं और दोनों ममालिक के वज़रा और फौजी एहलकारों के दरमियान मुज़ाकरात के बावजूद अभी तक फौजों को पीछे हटने और कशीदगी कम करने के लिए कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसी साल चारों ममालिक ने बहिरा हिंद में मुश्तरका बहरी मशकें भी की थीं। इंडियन मीडिया की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले बरस के आगाज में ये बहरी मशकें मुतवक्के हैं और अब इंडिया इनमें ऑस्ट्रेलिया को शिरकत की दावत देने का इरादा रखता है। नाजरीन, इस इत्तेहाद में इंडिया की दोबारा से दिलचस्पी का मकसद अपनी सरहदी हदूद को महफूज रखने के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत और मदद हासिल करना और चीन के खिलाफ एक मजबूत फोर्स तैयार करना है। लेकिन सूरत हाल इस लिहाज से गैर यकीनी है कि इंडिया चीन के खिलाफ अपने इक़दामात को इस हद तक आगे ले जाएगा कि इसके चीन के साथ जारी मुज़ाकरात पर खराब असर पड़े। इंडिया का अखबार द प्रिंट 6 सितंबर को लिखता है, इस मौका पर ऑस्ट्रेलिया को मुश्तरका बहरी मशकों में शिरकत की दावत देने का मतलब है चीन को ये पैगाम देना कि मजमूई तौर पर इंडो पैसिफिक खित्ते के तनाजुर में ये ममालिक चीन के खिलाफ जमा हो रहे हैं। लेकिन जराये के मुताबिक ऐसी कोई कोशिश चीन को नाराज कर सकती है और वो इस वक्त जारी मुज़ाकरात को खत्म भी कर सकता है। तिजारत, सिक्योरिटी और मुबैना जासूसी जैसे मामलात पर ऑस्ट्रेलिया और चीन के इख्तलाफात ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के करीब कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के टीवी चैनल ABC पर नशर होने वाली कुछ मुबस्सिरीन की राय के मुताबिक चीन को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई इत्तेहाद वजूद में आ सकता है, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया है। यही बात उन्हें परेशान कर रही है। इस इत्तेहाद को एशिया में नेटो की तर्ज का इत्तेहाद कायम करने की अमरीकी कोशिशें करार दिया जा रहा है, जिसका मकसद चीन को उसके मकासद से हटाना और कमजोर करना है। इंडो पैसिफिक खित्ते में अमरीकी क़यादत में एक फौजी इत्तेहाद चीन का मुकाबला कर सकता है। इस खित्ते में चीन अपने बड़े अहदाफ वाले मंसूबे बेल्ट एंड रोड और बहिरा जनूबी चीन में फौजी मौजूदगी पर अमल पैरा है। मुबस्सिरीन के ख्याल में अगर ये इत्तेहाद एक रस्मी शक्ल भी इख्तियार कर लेता है तो ये सदर ट्रंप की इंतजामिया की बड़ी कामयाबी तस्वर की जाएगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसी की वजह से अमेरिका आलमी क़यादत के लिहाज से कमजोर हुआ। माहिरीन का ख्याल है कि नवंबर में अमरीकी सदारती इंतखाबात में अगर अमेरिका में क़यादत की तब्दीली हो भी जाए तो चीन के बारे अमरीकी पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। वेब मैगजीन द डिप्लोमेट में 4 सितंबर के एडिटोरियल में कहा गया, चीन से मुतल्लिक बाइडेन इंतजामिया और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान किसी पॉलिसी में तब्दीली की बजाय लबो लहजा, अंदाज और अल्फाज का फर्क है। इससे कबल चीनी मीडिया इस इत्तेहाद के मौसर होने के इम्कान को रद्द कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के इंडिया और जापान के साथ ताल्लुकात इतनी तेजी से खराब नहीं हुए जिस तेजी से चीन के अमेरिका से ताल्लुकात खराब हुए हैं। चीन के इंडिया के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि जापान को कोरोना वायरस की वबा के बाद के दिनों में मुआशी तरक्की के लिए चीन की जरूरत है।
چین کی جانب سے حالیہ دباؤ نے آسٹریلیا اور انڈیا جیسے ممالک کو ایک کثیر الجہتی پلیٹ فارم بنانے پر مجبور کیا ہے جو چین کا مقابلہ کر سکے۔ تاہم اس اتحاد میں چین کا مقابلہ کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ رکن ممالک اپنے اہداف پر کتنے واضح طریقے سے اتفاق کرتے ہیں۔ انڈین اخبار دی ٹائمز آف انڈیا نے 14 ستمبر کو اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا، کیا یہ چین کے خلاف فوجی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب آنا یا تجارت جیسے شراکت داری کے دوسرے عناصر بھی اس کا حصہ ہوں گے؟ اس بات کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ جنوبی مشرقی ایشیا کی تنظیم آسیان کے کچھ رکن ممالک کو بھی اس اتحاد کا حصہ بنایا جائے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس اتحاد کا اصل امتحان یہ ہوگا کہ چین کے ساتھ دو طرفہ تنازعات میں رکن ممالک کس حد تک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس اتحاد کو زیادہ مضبوط اور گہرا بنانے کے لیے رکن ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ دو طرفہ معاہدوں کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اتحاد مستقبل میں چین کے لیے ممکنہ خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اگر جاپان اور انڈیا جیسے ممالک نے اپنے ممالک سے زیادہ امریکہ کے مفادات کو ترجیح دی۔ لیکن ماہرین کے خیال میں ایسا اس لیے بھی ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ چین کا تیزی سے بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ان ممالک کو ایک خاص حد تک ہی اس اتحاد میں حصہ لینے دے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔